नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको मोदी सरकार और खुद नरेंद्र मोदी भा नहीं रहे हैं, मतलब उनकी आंखों में खटक रहे हैं। और वैसे लोगों ने पूरी सुपारी ले रखी है कि जो 12 साल में सरकार ने अपनी इमेज बनाई, जो काम से एक माइलस्टोन स्थापित किया, उसको उस पर वो मिट्टी डाल दे, उसको मिट्टी में मिला दे। मतलब इसको कहते हैं ना, पानी फेरना। उस तैयारी में मोदी सरकार के भीतर बैठे कुछ लोग, और सबसे दिलचस्प बात कि वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के दाएं बाएं ही बैठते हैं। ऐसे लोगों का ये पूरा काम है। अब हुआ क्या है ये आप समझिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ा मामला है। और ये ध्यान रखिएगा कि आज नहीं तो कल ये आपके ऊपर बात आएगी ही आएगी। मोदी सरकार ने कुछ ऐसा हाल में किया है जिससे पब्लिक में एक तरीके से बंटवारा हो जाए। यूजीसी का जो बिल आया था, आपने देखा यूजीसी बिल आने के बाद क्या हुआ, कैसे जिनको हम हिंदू समझते थे वो अगड़ी और पिछड़ी में बंट गए। अगड़े और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई, सड़क पर शुरू हो गई। एक धड़ा आया, कह रहा था यूजीसी बिल का विरोध करने आए हैं। दूसरा आया, कह रहा था यूजीसी बिल आना चाहिए। मतलब जिसको हम हिंदू मानकर एक समझ रहे थे, पता चल गया कि वो जातियों के नाम पर कैसे बटे हुए लोग हैं। और यूजीसी आया क्यों, किसके इशारे पर आया, इसका वीडियो हमने पहले से ही बना रखा है। कौन वो व्यक्ति था, उसकी लालसा क्या थी, वो करना क्या चाहता था। अभी हाल में क्या हुआ है, कुछ ही घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को फटकार लगाई क्यों गई है, और सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी पर मतलब अधिकार किसका है, किसके अधीन एनसीईआरटी आता है, यह भी आप समझिए। जाहिर सी बात है, इसका एक जवाब है केंद्र की सरकार, भारत का एचआरडी मिनिस्ट्री। और उसने किया ये कि 23 फरवरी 2026 को, यानी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उससे ठीक 72 घंटे पहले एक चैप्टर ऐड किया गया था 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में। और उस चैप्टर का नाम ये था द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। ये चैप्टर ऐड किया गया, और इस चैप्टर में जुडिशरी सिस्टम के भीतर करप्शन को पढ़ाया जा रहा था। बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने जैसे ही देखा, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका को बदनाम होते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दी है, मतलब सरकार तक मैसेज दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। सीजीआई ने कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। हाईकोर्ट जजों समेत कई लोगों के चिंतित संदेशों का हवाला भी दिया गया आज सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने, सीजीआई ने यह भी कहा है कि यह सोची समझी और बहुत मतलब चालाकी से किया गया जुडिशरी पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है। इस चैप्टर को माना गया, पूरी न्यायपालिका की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा साल 2015 के बाद से यह फैशन बन गया हमारे देश में कि न्यायपालिका के फैसलों पर लोग सड़क पर सवाल उठाने लगे हैं दोस्तों। अभी यूजीसी बिल को रोका किसने? सुप्रीम कोर्ट ने रोका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने रोका था। लेकिन उस फैसले पर भी लोगों ने सड़क पर उतरकर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो 2014-15 से पहले बिल्कुल नहीं होता था। न्यायपालिका का लोग सम्मान करते थे, लेकिन परिपाटी बदल गई। राम मंदिर का फैसला आया, तब भी इसी तरह कहा गया, न्यायपालिका पर उंगली उठाई गई, और इसी वजह से सीजीआई को गुस्सा आया। अब देखिए, 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में यह पढ़ाना कि जुडिशरी में कैसे करप्शन है, कैसे केसेस की वेटिंग लिस्ट है, यह पढ़ाना, यह जानकारी देना बच्चों को 8वीं क्लास से ही एक तरीके से उनको यह शक्ति देने के बराबर। मतलब उनको यह बताना है कि भाई सवाल उठाओ, न्यायपालिका पर सवाल उठाओ। यह बिल्कुल उसी तरह का था, और यही बात चुभ गई। सीजीआई ने इसी पर लताड़ा है। सबसे बड़ी बात, इसको शामिल कब किया गया, आप तारीख देखिए, इसी महीने 23 फरवरी को। और इस फरवरी से पहले क्या हुआ था यह भी आपको नोटिस करना होगा। जनवरी महीने में क्या हुआ था? जनवरी महीने में यूजीसी बिल आया था। अब
अब आप पूरा टाइमलाइन नोट करते चलिएगा। कोई तो है सरकार में बैठा हुआ शख्स जो ये मतलब एक तरीके से पूरा उसने प्लान कर लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी की इमेज को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक मानेंगे नहीं। यूजीसी मामले में उस खास व्यक्ति की मनमानी की वजह से ही आपने देखा कि लोग बट गए। प्रधानमंत्री नारा देते थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का नारा है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने उसी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 2024 में नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। उसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा, एक रहोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया, उसी प्रधानमंत्री के कैबिनेट में बैठा हुआ एक मिनिस्टर, अदृश्य मिनिस्टर नहीं है, लोग नाम जानते हैं उनका, और वो क्यों कर रहे हैं ये, इसकी भी बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात की। वो अदृश्य शख्स बहुत बड़ी लालसा पालकर बैठे थे। वो लालसा क्या थी? उनको चाहिए था बड़ा पद। वो पूरी बीजेपी पर रूल करना चाहते थे। इसी वजह से आपने वो कहावत तो सुनी होगी, लिपाई पुताई करना। पहले उनका काम आजकल यही रह गया है। पहले वो ऐसे बिल लेकर आएंगे या ऐसी चीजें करेंगे जिस पर कोर्ट उनको या तो फटकार लगाए या कोर्ट रोक लगा दे। और ये डायरेक्ट आप देखिए, पब्लिक के बीच क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। पब्लिक के बीच मोदी सरकार की इमेज को कैसे यू टर्न सरकार बनाने की इमेज चल रही है। यू टर्न सरकार, जैसे यूजीसी पर यू टर्न लेने वाली नौबत आ गई है सरकार के पास, वैसे ही अब इस पर भी, इस चैप्टर पर भी, जो खुद इसी सरकार में एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। किसी ने तो रिकमेंड किया ही होगा। फाइनल साइन, फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी? जिसने साइन की होगी। तो ये आप मत भूलिएगा, इसी सरकार में बैठे हुए इन लोगों की वजह से। और आज से नहीं, अब ये लंबी लिस्ट बनती चली जा रही है। न्यायपालिका से डायरेक्ट सरकार का टकराव बढ़ता जा रहा है। हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी ये टकराव बहुत बहुत ज्यादा इतना विवादित हो गया, एक लेवल को पार कर चुका था ये टकराव। सेम चीज अब अप्लाई हुआ था यूजीसी पर, इतना विरोध हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसमें एक पक्ष को नजरअंदाज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो ये सरकार क्यों नहीं मान रही? इसके अलावा आप ये देखिए, साल 2023 से 25 तक में जब राज्यपालों की भूमिका को लेकर गवर्नर वर्सेस स्टेट का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों पर बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया था जहां राज्यपाल, जो कि केंद्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो राज्य के बिलों पर बैठ जाते थे। आपको याद हो, जब ये पूरा मामला तमिलनाडु की वजह से यह मामला उठा था कि राज्यपाल 6-6 महीने, साल भर से बिल पास नहीं कर रहे हैं। टकराव की स्थिति बनी, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला देना पड़ा। उस वक्त कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नर का मनमाना रवैया संघीय ढांचे और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। और वो भी किसकी वजह से हुआ था? वो भी ये जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, वो भी मोदी सरकार में बैठे एक मंत्री की वजह से ही हुआ था कि जितने गवर्नर हैं वो सुनते नहीं हैं। गवर्नर, और वो गवर्नर ने जिस बिल को लटकाया था वो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ही एक बिल था। कोई ऐसा वैसा कानून नहीं, बिल नहीं था जो तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार के द्वारा जो भेजा गया था राज्यपाल के पास, उस पर राज्यपाल ने अड़ंगा लगा दिया था एक तरीके से। और उसके बाद बाकी स्टेट को बोलने का मौका मिल गया कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई, जितने राज्यपाल हैं, जितने गवर्नर हैं, वो मनमाने तरीके से कोई भी फाइल या बिल नहीं रोक सकते हैं। उनको 6 महीने के भीतर एक टाइम लिमिट सेट की गई। बाद में संसद में ये पूरा मामला आया और वहां टकराव की स्थिति बनी। इसके अलावा सेडिशन कानून पर भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव हो चुका है। यानी देशद्रोह कानून को लेकर भी सरकार का कुछ अलग मानना था, सुप्रीम कोर्ट का अलग मानना था। ऐसे पूरे कई रिकॉर्ड हैं, कई मामले हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सरकार में बैठे लोग ही ये चाह रहे हैं कि वो मोदी सरकार की इमेज ऐसी बना दें कि पब्लिक के बीच एक मैसेज चला जाए कि वो खुद को कानून से ऊपर समझती है, और नतीजा ये हो कि लोग
उस बात पर यकीन करने लगे। विपक्ष यही तो चाहता है। 2024 के चुनाव में जब ये नैरेटिव उछला कि बीजेपी संविधान बदल देगी, वो नैरेटिव आया कहां से था? सरकार ने ही तो कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पब्लिक में ये मैसेज गया। विपक्ष ने भले उसको लोगों को गलत तरीके से बताया हो, लेकिन शुरू तो सरकार की तरफ से ही की गई। सरकार के लोगों ने ही कुछ ऐसा काम किया। तो ठीक वही रवैया अभी भी सरकार के भीतर बैठे लोग, मोदी सरकार के भीतर बैठे लोग ही छोड़ नहीं रहे हैं। और 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको सामने ही बता दिया। 2 नहीं बल्कि 3 एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जो राज्यपालों को अगर कहना पड़ा कि 6 महीने में बिल आप वापस करेंगे साइन करके, वो भी सिर्फ मतलब यूनिवर्सिटीज की वजह से ही कहना पड़ा। अभी आपने यूजीसी पर जो बिल वापस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सुधार करके लाइए, वो भी आपने देखा एजुकेशन की वजह से ही करना पड़ा। और जो अभी टेक्स्ट बुक में जिस विवादित चैप्टर को शामिल किया गया था, वो भी किसका मामला था? वो भी एक खास विभाग का, एक मंत्रालय का मामला था। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर खुद नरेंद्र मोदी अपनी इमेज क्लीन रखना चाहते हैं, अगर मोदी सरकार अपनी इमेज क्लीन रखना चाहती है, तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा। ये छोटी छोटी चीजें सरकार की छवि को खराब कर रही हैं, और सरकार की छवि सिर्फ खराब नहीं होती बल्कि पब्लिक के बीच, वोटर्स के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि जब सरकार ही बांटती है तो हम होते कौन है एक होने वाले। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।